हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग काफ़ी सारी ऑफलाइन क्लासेस के बाद एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हैं। एक दूसरे से रूबरू इसलिए कि अभी मैं बना रही हूँ वीडियो और कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे, ऐसी उम्मीद तो मैं कर रही हूँ। हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्लासेस के माध्यम से कर लिया। वीडियोस जितने बन चुके थे उससे आगे के बनाऊंगी आप लोगों के लिए। फिलहाल मैं बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हस्तिनापुर नाटक की बात आप लोगों से कर रही हूँ। इस नाटक के पहले एकांकी की किताब को हमने पूरे का पूरा वीडियो के माध्यम से भी पढ़ा और फिर हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा इसको। उसके बाद दूसरा जो हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम है, दूसरी हमारी जो किताब है, दूसरा नाटक हमारा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अधेर नगरी। उसके भी न सिर्फ हमने वीडियो बनाए बल्कि क्लासेस में भी पूरे के पूरे नाटक को आपके सामने फिर से लाइन वाइज पढ़ाया गया, छोटे बड़े प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। जैसे ही हमने तीसरी किताब और हमारा दूसरा नाटक शुरू किया, कोरोना का कहर फिर से बर्पा हो गया और हमें मजबूरी में एक बार फिर से वीडियो बनाने की तरफ उन्मुख होना पड़ा। इस नाटक को जितना मैंने क्लास में पढ़ाया था उतने को छोड़ा नहीं मैंने, ताकि सभी विद्यार्थी जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए और जो दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी हमारा वीडियो देखते हैं वो शुरू से देख सके, इसलिए मैंने पहले पृष्ठ की पहली पंक्ति से इसके वीडियो फिर से बनाने शुरू किए थे। इस क्रम में हमने इसके नाटककार का परिचय भी जाना था। डॉक्टर नंद किशोर आचार्य, इनका जन्म हमारे ही राजस्थान में, यूं तो सारी धरती अपनी है लेकिन राजस्थान के सिलेबस में ये है तो राजस्थान के बीकानेर में 1945 में इनका जन्म हुआ था और हमारे बीच में अभी ये अद्यतन लिख रहे हैं। देहांतर इनका एक और अन्य महत्वपूर्ण नाटक है और नाटक हस्तिनापुर के माध्यम से इन्होंने महाभारत की पौराणिक कथा को नए संदर्भों में रूपायित किया है। आज के समय विमर्शों की बहुत गुंजाइश है। स्थापित मानदंडों के विरुद्ध नहीं बल्कि बरक्स और उनसे 2 कदम आगे, उनसे 100 कदम आगे ढेर सारे विमर्श हमारे सामने उपस्थित हैं। उन्हीं में से एक है स्त्री विमर्श, दूसरा है दलित विमर्श और अभी अब आपके बीए फाइनल का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें एक नया नाम आप लोगों ने सुना होगा, विकलांग विमर्श। ये वो शब्द है, स्त्री, दलित, विकलांग, जिनको हाशिए की दुनिया का इंसान कहा जा सकता है, जो मुख्य धारा में आने के लिए, बराबरी का अधिकार पाने के लिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बराबर आंदोलनों के माध्यम से लड़े जा रहे हैं। हमारे इस नाटक में इन सभी विमर्शों को उठाया गया है। विकलांग विमर्श को आप पूरी तरह से नहीं देख सकते क्योंकि उस पर दृष्टिकोण कम था नाटककार का। चाहते तो धृतराष्ट्र के माध्यम से दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पर उनका मुख्य काम था शुभा के माध्यम से भीष्म को सवालों के घेरे में खड़ा करना कि कदाचित भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का उस वक्त त्याग कर दिया होता जब सत्यवती संतान विहीन हो गई थी, क्योंकि सत्यवती की संतान को सत्ता दिलाने के लिए ही, राजवंश पे काबिज करने के लिए ही उन्होंने अपनी शर्तें, अपनी कस्में खाई थी। सत्यवती उनसे ये कहती भी है लेकिन वो नहीं मानते, किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को बाध्य नहीं होते और यहाँ तक कि जब वो उनको कायर करती है तो वो ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है मैं कायर ही होगा, लेकिन प्रतिज्ञा शब्दशः निभाऊंगा। तो शुभा के माध्यम से पूरी महाभारत को एक नए दृष्टिकोण से देखा गया और इस दृष्टिकोण में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श तो समाहित होते हैं लेकिन विकलांग विमर्श नहीं हो पाता और कदाचित उसकी यहाँ पर गुंजाइश भी कम थी। ऐसा होता तो फिर वो 2 सवाल नहीं उठा पाती जो उसने उठाए थे। इस क्रम में हमने पढ़ा था कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद राज्य स्थापित हो जाता है पांडवों का। हस्तिनापुर पे 5 भाई
और उनके भी सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का बीच है। धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी और उनके कुछ अनुयायी समर्थक कौरव पांडव शासित राज्य में रह गए हैं। अपने मृत पुत्रों के प्रेत कर्म के लिए धृतराष्ट्र धन चाहता है। युधिष्ठिर के स्वभाव के विपरीत भीम का स्वभाव है और भीम उत्तेजित होकर उस धन को देने के लिए मना करता है, ये कहकर कि द्रौपदी के अपराधियों के लिए राजकोष से धन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। फिर वो माफी भी मांग लेते हैं, धन देने की बात भी होती है, लेकिन ये बात गांधारी को चुभ जाती है। और शुभा और कुंती की बातें यहीं से चलती है कि अब गांधारी पांडव शासित राज्य में नहीं रहना चाहती। कुंती कहती है कि बाद में चली जाती, इस बात को कहने के तुरंत बाद जाने से लोग क्या सोचेंगे, और पहले ये कहती है कि गांधारी क्या सोचेगी। शुभा हर बात का जवाब देती है कि गांधारी को कम से कम ये सोचने का अधिकार नहीं है कि तुम्हारे पुत्रों ने ये क्या सीखा है, बड़ों का सम्मान करना सीखा कि नहीं, क्योंकि गांधारी के पुत्रों ने तो महाभारत की लड़ाई ही करवा दी। और लोग क्या सोचेंगे की बात पर भी वो यही कहती है कि क्यों सोचेंगे लोग उसके पुत्रों के लिए। पांडवों को कुरुवंशी अपना दुश्मन मानते, शत्रु मानते, तो वो क्यों सोचेंगे। कुंती ये बात समझ नहीं पाती कि कुरुवंशी तो उसके पुत्र भी हैं, उसके पुत्रों से पूरे कुरुवंशियों को क्या दिक्कत हो सकती है। पांडवों का झगड़ा तो धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन के भाइयों और उसके कुछ अनुयायियों से था। समस्त कुरुवंशियों से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन शुभा क्या जवाब देती है कि समस्त कुरुवंशी थे तो किसकी तरफ, दुर्योधन की तरफ। तो फिर समझ लीजिए कि जो जिसकी तरफ रहेगा वो उसके दुश्मन की तरफ तो नहीं हो सकता। तो जब समस्त कुरुवंशी दुर्योधन के साथ थे तो पांडव को अपना शत्रु मानते हैं। आगे कथा में हम पढ़ेंगे, बात यही होती है कि अगले दिन सुबह गांधारी, धृतराष्ट्र और उनके अनुयायी वनगमन के लिए जाएंगे। विदुर पूछता है कि उसकी माँ का क्या कर्तव्य है, उसकी माँ ने क्या सोचा है, क्या डिसाइड किया है। वो विदुर से पूछती है कि तुमने क्या सोचा है। विदुर कहता है जो आपका निर्णय होगा वही हमारा निर्णय होगा, मेरा निर्णय होगा, मैं आपसे ऊपर तो हूं नहीं। तो वह कहती है तुम्हारा मन तो मैं जानती हूँ। वो भी कहता है कि हम लोग रहे तो शुरू से इन्हीं के साथ हैं, अर्थात इनके साथ रहे तो वन में भी जाना चाहिए। लेकिन गांधारी कहती है कि शुभा कहती है कि हम सुबह विचार करेंगे, सुबह देखेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास कौन सा सामान है, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि हम लंबी चौड़ी व्यवस्था करें। निकलना होगा तो सुबह उनके साथ निकल जाएंगे, जाओ तुम आराम करो। इसके बाद विदुर चला जाता है और शुभा और कुंती की बातचीत शुरू होती है। शुभा और कुंती की बातचीत में महाराज पांडु का जिक्र आता है कि महाराज पांडु की आज्ञा से ही उसने नियोग किया था। तो वो कहती है कि हाँ किया होगा, लेकिन देवरों में से किसी के साथ नहीं किया, किसी कुरुवंशी के साथ करती तो इसके पुत्र पांडु माने जाते, लेकिन इसने कुरुवंशियों को नहीं चुना। और ये कुरुवंशियों की बहुत पुरानी आदत है, जिद है, श्रेष्ठता बोध है कि वो अपने से ऊपर तो देवताओं को भी नहीं मानते। तो वो पांडु और उनके भाइयों के ऊपर भी सवाल करती है कि वो दोनों भी तो नियोग से उत्पन्न है। तो कहते वो तो महाराज महर्षि वेदव्यास की संतान है। तो महर्षि वेदव्यास तो पाराशर ऋषि की संतान थे। तो वो कहती है माँ भी तो चाहिए, महर्षि पाराशर सत्यवती की संतान है। और सत्यवती बाद में ब्याह करके शांतनु के साथ आ गई, यानी कुरुवंशी हो गई, कुरुवंश के व्यक्ति की पत्नी हो गई, और पति का क्षेत्र होती है पत्नी। तो विवाह पुत्र संतान भी कुरुवंशी मानी जाएगी। तो इस आधार पे वो पूछते इसका मतलब कर्ण कुरुवंशी था। तो कहती है देख लो उसको रखा भी किधर, भाग्य ने उसको रखा भी कुरुवंशियों की तरफ। जो पांडवों को एक सुई की नोक भर जमीन नहीं देना चाहता था, उस व्यक्ति ने उसको पूरा अंग प्रदेश दे दिया, अंगराज कर्ण बना दिया उसको। इसके बाद सत्यवती के कक्ष में भीष्म आते हैं। भीष्म और सत्यवती की बातचीत हम पढ़ेंगे। मंच पर अंधेरा हो जाता है, थोड़ी देर बाद प्रकाश होता है। इस अंधेरे और प्रकाश के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कुंती और शुभा मंच से हटेंगी
पुराने जिन पात्रों की वो चर्चा कर रही थी वो मंच पे आएंगे। इस बीच में पर्दे के पीछे पात्रों का तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। शुभा तो बूढ़ी और युवा दो अवस्थाओं में आएगी, तो आप सोचिए कि उसको कितनी तीव्रता से, निपुणता से और आहार्य अभिनय संपन्न करना है। भीष्म आते हैं, रोशनी होने के बाद भीष्म और सत्यवती को दिखा रहे। भीष्म का प्रणाम स्वीकार करे मां। सत्यवती कहती आओ भीष्म आओ, यहाँ बैठो। भीष्म आसन पर बैठते और सत्यवती कक्ष में बेचैन घूमती रहती है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो खट 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 एकदम अंधेरा कमरा है और ज्यादा टेंशन में दिखाने के लिए वो सिगरेट पी रहा है, परेशान हो रहा है। पहले जूते दिखाएंगे, फिर एड़ी दिखाएंगे, फिर घुटने दिखाएंगे, लास्ट में बहुत देर बाद फोकस फेस की तरफ होकर पता चलता अच्छा ये तो वो हीरो है। इस तरह से सत्यवती उद्विग्न अवस्था में अपने कक्ष में घूम रही है। भीष्म पूछते माँ ने मुझे स्मरण किया, माँ ने याद किया। सत्यवती का कक्ष में घूमना इस सवाल के बाद मेरे निरंतर जारी। भीष्म कहते भीष्म सरीखे पुत्र के रहते इतनी उद्विग्नता का कोई कारण नहीं होना चाहिए माँ। भीष्म जैसा पुत्र है, यानी इतना बलशाली, गौरवशाली, प्रतिज्ञाबद्ध, जिसका नाम लोग प्रातः स्मरणीय समझते हैं, उसकी माँ इतनी परेशान, उनके पास कारण नहीं होना चाहिए परेशान होने का। लेकिन सत्यवती का जवाब सुनिए, तुम्हारा भीष्म होना ही तो इस उद्विग्नता का कारण है। तो कदाचित तुम भीष्म नहीं होते तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। इसने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, विवाह नहीं करेगा। इस प्रतिज्ञा का वो यहाँ उल्लेख कर रही है। भीष्म कह रहे मैं समझा नहीं माँ, मेरा भीष्म होना? हाँ, तुम्हारी वह प्रतिज्ञा जिसके कारण तुम भीष्म हो। कहती है हाँ, तुम्हारी वह प्रतिज्ञा जिसके कारण तुम भीष्म हो। भीष्म अब इस बात पे मौन रहते हैं क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा उनको प्राणों से भी प्रिय है। कुरुवंश और राज्य की रक्षा का दायित्व आज किस पर है? कंटिन्यूटी में सत्यवती ही सवाल कर रही है कि तुम्हारी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही तो उद्विग्न हूं, कदाचित तुम भीष्म नहीं होते। भीष्म मौन रहते हैं और वो पुनः बोलती है कि कुरुवंश और राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी भाई आज है किस पे? भीष्म कहते हैं निश्चय ही आपके इस पुत्र पर है माँ, इसमें क्या बात है, पूछने की तो कोई बात ही नहीं है, मुझ पर है। लेकिन यह पुत्र न वंश वृद्धि करना चाहता है न राज्य संभालना। इस पुत्र का करूं क्या? यह पुत्र ना तो वंश वृद्धि करना चाहता है और ना राज्य संभालना चाहता है। और मनोनुकूल बात नहीं होती तो व्यक्ति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है उस तरह से भीष्म कहते हैं माँ, मतलब प्लीज। हाँ भीष्म, तुम्हारी प्रतिज्ञा अब अप्रासंगिक हो गई है, बल्कि अब तो उसका टूटना ही कुरुवंश और राज्य के लिए लाभकर है। वही एक उपाय है जिससे दोनों को बचाया जा सकता है। व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण कथन है ये। हमें व्याख्या में ये याद रखना होता है कि किसने कहा, किसको कहा, किस लिए कहा। दो तरह के कथन होते हैं, गद्यांश या पद्यांश। एक तो डायरेक्ट कवि या साहित्यकार कहता है, तब वहां साहित्यकार का मंतव्य स्पष्ट करना, संदर्भ में हमें रूपायित करना होता है। और दूसरा वक्ता श्रोता का डायरेक्ट संवाद होता है, तो वहां पे ये बताना पड़ता है कि कौन किसको कह रहा है। तो यहाँ पे वक्ता और श्रोता है, कथोपकथन चल रहे हैं, सत्यवती और भीष्म के बीच में बातें हो रही है। सत्यवती कह रही है कि हाँ भीष्म, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा प्रासंगिक हो गई है, बल्कि अब तो उसका टूटना ही कुरुवंश और राज्य के लिए लाभ करे। वही एक उपाय है जिससे दोनों को बचाया जा सकता है। कहती है कि हाँ, तुम्हारी प्रतिज्ञा अप्रासंगिक हो गई है। प्रतिज्ञा किस लिए ली थी? कि उसके पुत्र यानी सत्यवती के पुत्रों को राज्य सिंहासन पर बिठाने के लिए वो वचनबद्ध है, और वो जब राजा बनेंगे तो वो उनकी सुरक्षा में तल्लीन रहेंगे। अब तो सत्यवती के बेटे भी नहीं है, प्रतिज्ञा खुद ही टूट गई। तो अब तो ये ज्यादा लाभकर है कि प्रतिज्ञा टूटे, यानी भीष्म विवाह करे, संतानोत्पत्ति करे और पहले खुद राज्य पर आसीन हो, और आने वाले वक्त में भीष्म की
संतानें उस पर काबिज हो, कि वो धर्म यही कहता है। तो भीष्म कहते हैं प्रतिज्ञा का निर्वाह सबसे बड़ा धर्म है। प्रतिज्ञा का निर्वाह, वचनबद्ध होना अगर धर्म है एक टाइम में, तो आमरण उस वचन से बंधे रहना सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा भीष्म कहते हैं। सत्यवती कहती है धर्म शाब्दिक अर्थों में नहीं होता भीष्म, उसका मर्म शब्दों से परे है। बड़ा रोचक लेकिन सारगर्भित कथन है यहाँ सत्यवती का, कि धर्म शब्दों से परे होता है, अर्थ में होता है, और अर्थ यह है कि अब उस प्रतिज्ञा का अर्थ रह नहीं गया है, शब्द में नहीं निभाई जाती। प्रतिज्ञा का तो एक मर्म होता है, लेकिन भीष्म का जवाब सुनिए, वो अपनी जगह अटल है। लेकिन प्रतिज्ञा तो शब्द से ही निभानी होती है, प्रतिज्ञा तो शब्द से है, पंक्ति दर पंक्ति भी नहीं, एक एक अक्षर के अनुसार निभानी पड़ती है। हाँ, लेकिन तभी जब प्रतिज्ञा की परिस्थिति वही रहे। सत्यवती कहती है बिल्कुल शब्दों में निभाइए प्रतिज्ञा, लेकिन तब जब उसकी परिस्थितियां बिल्कुल वही बनी रहे। यहाँ तो परिस्थितियां चेंज हो गई। सत्यवती के पिता ने कसम दिलाई थी, तभी तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरी बेटी के बेटे राजगद्दी पे आसीन होंगे। इन्होंने बोला ठीक है, बोले लेकिन आज कह रहे हो कल को तुम्हारे पुत्र होंगे तो आपस में लड़ेंगे और राजा के पुत्रों का ज्यादा अधिकार होता है, मेरी बेटी के बेटे तो हाशिए पे धकेल दिए जाएंगे। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि ठीक है, न विवाह करूंगा न बच्चे होंगे। तो सत्यवती कहती है कि मेरे पिताजी मर गए जिन्होंने वचन लिया था, उनकी बेटी मैं उनको तुमसे मुक्त करती हूँ उस प्रतिज्ञा से, बेटे मेरे बचे नहीं। तो परिस्थितियां तो खत्म हो गई। तुम्हारी प्रतिज्ञा का उद्देश्य यही था ना कि मेरी संतान के राज्याधिकार को कोई चुनौती न हो। भीष्म पहले भी चुप थे। सत्यवती के कथन के बीच में भीष्म की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। देखिए रंगमंच पे इस तरीके से ही इसको दिखाना है कि सत्यवती बोल रही है, भीष्म फिर चुप है। सत्यवती ने जब कहा कि लेकिन तो तभी जब प्रतिज्ञा की परिस्थिति वही रहे, तो भीष्म फिर आगे वही कहती है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा का उद्देश्य यही था ना कि मेरे संतान के राज्याधिकार को कोई चुनौती ना हो। बोलो। भीष्म ने हल्का सा उत्तर दिया जी। अब तो वह परिस्थिति ही नहीं रही। जब संतान ही नहीं रही तो उसके अधिकार को चुनौती का प्रश्न ही कहाँ रहा। सत्यवती की संतानें ही नहीं रही तो उसके अधिकार की चुनौती का प्रश्न भी खत्म। तुम्हारी प्रतिज्ञा का भी अब कोई अर्थ नहीं रह गया। ये कहकर वो भीष्म की तरफ गौर से देखती है। भीष्म चुपचाप देखते हैं और वो पुनः अपनी बात जारी रखती है। उचित यही है कि अब तुम राजा बनो और विवाह कर वंश वृद्धि करो। अब तो उचित यह है कि तुम राजा बनो, विवाह करके वंश वृद्धि करो। नहीं मां, मैं तो कहती हूँ कि विचित्रवीर्य की पत्नियों से ही विवाह कर लो चाहो तो। मैं तो ये कहती हूँ कि तुम विचित्रवीर्य की पत्नियों से ही विवाह कर लो। उनका यौवन भी अकारत नहीं जाएगा, उन्हें भी संतान पाने का अधिकार है। देखिए यहाँ पर एक तरफ तो मानवीय दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है कि दोनों बहुएं युवा हैं, न उन्होंने यौवन का सुख भोगा है न मातृत्व का, अगर कोई सुख समझे तो। दूसरी तरफ बात की जाए तो उन लड़कियों से तो पूछा ही नहीं है, रानियों से तो पूछा ही नहीं है कि वो विवाह करने के लिए उत्सुक है कि नहीं, मां बनना चाहती है कि नहीं। उनकी देह, उनकी कोख पर राज्य सत्ता का अधिकार है। अपने वंश को बढ़ाने के लिए एक राज्य की महिला जो इस समय शीर्षस्थ भूमिका में है, वही ऐसे सोच रही है। खुद सत्यवती ने इस तरीके का जीवन जिया था, अनचाहे विवाह को झेला था, लेकिन सत्यवती यहाँ नहीं समझ रही, क्योंकि उस समय इसके पास सिर्फ राज्य के उत्तराधिकारी का प्रश्न हावी है। स्त्री के अधिकार की दृष्टि से ये नहीं सोच रही है। तो भीष्म कह रहे, क्या कह रही है माँ? मतलब भीष्म को तो ये प्रस्ताव जरा भी अच्छा नहीं लगा। दो वजह हो सकती है। एक तो भीष्म ने अपने भाई की पत्नियों को उस नजर से नहीं देखा कभी। दूसरा, भीष्म ने तो सपने में भी नहीं सोचा कि वो किसी से भी विवाह करेंगे, कभी भी संतान उत्पन्न करेंगे और कभी भी राज्य के राजा बनेंगे।
जब भीष्म पूछते हैं कि क्या कह रही हो मां, तो सत्यवती का जवाब है वही जो धर्मानुकूल है। इस कुरु राज्य को उत्तराधिकारी कौन देगा? भीष्म। इस कुरुवंश को उत्तराधिकारी कौन देगा? कुरुवंश के पितृजन के तर्पण को भी तर्शेंगे। अब दुखी हो गई है कि क्या हमारे जो पूर्वज हैं तरस जाएंगे? वो एक पिंडदान की, श्राद्ध की परंपरा, प्रथा, रिचुअल, अंधविश्वास, आस्था, ढेर सारे नाम हैं जिसमें मर चुके पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है, श्राद्ध पक्ष में याद किया जाता है। तो वो उसी के लिए कह रही है कि कुरुवंश के पितृजन क्या तर्पण को तरसेंगे? यानी कोई नहीं बचेगा पीछे उनको याद करने के लिए। मैं प्रतिज्ञा से विवश हूं मां, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। भीष्म ने अपनी विवशता जाहिर कर दी कि वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। वही तो कह रही हूं मैं, यह प्रतिज्ञा व्यर्थ है। अब कोई लाभ नहीं उसे ढोते रहने में। कहती है मैं यही तो कह रही हूं कि अब इस प्रतिज्ञा को ढोते रहने में कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है यह भी बताया था इसने। भीष्म के जवाब और सत्यवती के सवाल दोनों ही अपनी अपनी जगह तार्किक है। हाँ, मानवीय दृष्टिकोण से सही क्या है वो एक अलग पहलू है। वहां पर सत्यवती अपनी तार्किकता के साथ कायम है, भीष्म अपनी जिद के साथ कायम है। जब वो कहती है कि प्रतिज्ञा को ढोने से कोई लाभ नहीं, तो भीष्म कहते हैं धर्म निष्ठा सबसे बड़ा लाभ है। इसमें सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं मेरी प्रतिज्ञा से डिग नहीं रहा हूं। सत्यवती कहती है धर्म गतिशील है भीष्म, इसलिए वह सनातन है। मृत अतीत से चिपटे रहना धर्म नहीं, जड़ता है, मूढ़ता है। यह भी क्या मुझे बताना होगा तुम्हें? विचित्र वीर ये उत्तराधिकारी छोड़ गया होता तो कुछ न कहती तुम्हें। मेरी संतान की सुरक्षा के लिए ही तो पिताजी ने वचन लिया था तुमसे। अब न संतान है न उसके उत्तराधिकारी, राज्य राजा विहीन है, वंश बेल मुरझा रही है। ऐसे में क्या अर्थ रह जाता तुम्हारी प्रतिज्ञा का? तुम्हारे सिवा कौन है कुरुवंश में जो वंश वृद्धि कर सके? प्रतिज्ञा कर्तव्य निभाने के लिए की जाती है, उससे भागने के लिए नहीं। ये एक और पैरा है, बल्कि दो बड़े पैरे हैं, आधे से लिया जा सकता है इसको। ये ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा परीक्षा में नहीं आता। व्याख्या के लिए ये महत्वपूर्ण गद्यांश है। दो गद्यांश बनते अलग अलग, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा लिखा है। पेपर की दृष्टि से बता रही हूँ कि वहां इतना बड़ा अमूमन नहीं आता है। तो वही बात है, याद रखना है हमें कि ये सत्यवती का कथन है भीष्म के प्रति। सत्यवती समझा रही है कि तुमने तो प्रतिज्ञा ले ली कि सबसे बड़ा लाभ तो धर्म निष्ठा है, लेकिन धर्म तो गतिशील है, धर्म तो बहते रहने में है। नदी में भी पानी है, नाले में भी पानी है, लेकिन नाली का पानी, नाले का पानी सड़ जाता है, बदबू मारता है, और नदियों का नहीं, क्योंकि नदियां बहती रहती हैं और नाली का पानी एक जगह स्थिर रहता है। धर्म गतिशील है भीष्म, इसलिए वो सनातन है, लगातार है, बराबर है, शाश्वत है। मृत अतीत से चिपटे रहना धर्म नहीं है। जो अतीत मर गया, बेकार हो गया, निरर्थक हो गया, उससे चिपटे रहना धर्म नहीं है, जड़ता है, रुक जाना है, ठहर जाना है, मृत प्राय हो जाना है, मूर्खता है। यह बात भी क्या बतानी पड़ेगी? यानी यह बात तो खुद भीष्म जानते होंगे। और फिर वो आगे बोलती है कि अगर उसका बेटा विचित्र वीर उत्तराधिकारी छोड़ गया होता तो वो नहीं कहती ऐसा कुछ। फिर बताती है कि उसकी संतान की सुरक्षा के लिए ही तो उसके पिताजी ने भीष्म से वचन लिया था ना। तो अब न सत्यवती की संतान है और ना ही संतान के उत्तराधिकारी। राज्य संतान, राज्य राजवीन है, राजा वीन है, और वंश बेल कोई आगे पीछे पता नहीं है। ऐसे में इस प्रतिज्ञा का अर्थ रह ही क्या जाता है? और फिर एक सवाल करती है कि आप भीष्म के सिवा है ही कौन जो कुरुवंश में वंश वृद्धि कर सके? कोई और होता तो उससे कहती है कौन? इस बात को फिर याद रखिए, शुभा ने कहा था कि वास्तविक रूप से देखा जाए तो अंतिम कुरुवंशी सिर्फ भीष्म है। उसके बाद तो जो आए नियोग से आए और उनको जोर लगा के खींच खांच के किसी तरह कुरुवंश के खांचे में फिट किया गया है। वो यही कहती है कि अब उसके सिवा कौन है जो वंश वृद्धि कर सके? प्रतिज्ञा कर्तव्य निभाने के लिए की जाती है, उससे भागने के लिए नहीं की जाती। प्रतिज्ञा की जाती है कर्तव्य निभाने के लिए।
उस समय तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते थे और मेरे पिता के सवालों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासा शांत करना चाहते थे, उनकी चिंता उद्विग्नता मिटाना चाहते थे। वो तब तुम्हारा कर्तव्य था और तुमने पूरा किया। आज कर्तव्य है कि तुम विवाह करो, वंश वृद्धि करो, राजा बनो और राज्य को भावी राजा दो। तुम और मैं हम का प्रयोग नहीं करेंगे व्याख्या में, प्रश्नों के उत्तर में। मैं बार बार बता चुकी हूँ, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। जब वो कहती है कि प्रतिज्ञा कर्तव्य निभाने के लिए की जाती, उससे भागने के लिए नहीं, तो भीष्म को ये बात समझ नहीं आती और बड़ी चुभती भी है। कहते हैं कर्तव्य से भाग रहा हूं मैं, क्योंकि भीष्म के लिए तो ये बहुत बड़ा लांछन है, बड़ा आरोप है कि वो कर्तव्य से भाग रहे। भीष्म तो कह रहे कर्तव्य से भाग रहा हूं मैं। सत्यवती कहती है पर उसे निभा भी तो नहीं रहे, इसको निभाना थोड़ी कहते हैं। मेरी व्यवस्था को समझो माँ। भीष्म लाचारी प्रकट करते हैं कि व्यवस्था को तो समझिए, मैं कैसे करूंगी प्रतिज्ञा का, आपके इस कर्तव्य का पालन। कोई व्यवस्था नहीं अब तुम्हारी। मेरे पिता ने प्रतिज्ञा से बांधा था तुम्हें, वे अब नहीं है। मैं उनकी पुत्री, उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी मुक्त करती हूँ तुम्हें, और तुम्हारी माँ होने के नाते आज्ञा देती हूँ कि राज्य और वंश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। बड़ी खूबसूरती से अपनी बात को सत्यवती रख रही है। कहती है कि कोई व्यवस्था नहीं है, अब कोई व्यवस्था नहीं, कि प्लीज माँ समझो। मेरे पिता ने, सत्यवती के पिता ने प्रतिज्ञा से बांधा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी एकमात्र पुत्री, उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी सत्यवती उस प्रतिज्ञा से मुक्त करती है, क्योंकि प्रतिज्ञा देने वाले के उत्तराधिकारी का हक बनता है कि वो प्रतिज्ञा से मुक्त कर दे। और दूसरी तरफ उसकी माँ भी है, भीष्म की माँ होने के नाते आज्ञा देती है कि राज्य और वंश के प्रति कर्तव्य का पालन करें। नहीं माँ, यह मैं नहीं कर सकूंगा। भीष्म बिल्कुल पूरी व्यवस्था के साथ कहते नहीं, ऐसा तो वो नहीं कर सकते। मुझे मालूम नहीं था भीष्म कि तुम इतने कायर हो। ऐसी बात कहती है जो भीष्म को चुभ जाए। भीष्म है वीर पराक्रमी, तो कायर कह रही है, लेकिन कायर को एक अर्थ में तो होता नहीं है, शब्द तो बहुअर्थी होते हैं। कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कायर हो। इसमें समझे नहीं, मैं कायर हूं और नहीं तो क्या। युद्ध में लड़ने का साहस होगा तुम में, अपने आत्मबिंब से नहीं लड़ सकते तुम। बड़ा भारी व्यंग है इनमें इस पंक्ति में कि युद्ध में लड़ने का होगा साहस, आत्मबिंब से नहीं लड़ सकते। आत्मबिंब, अपना आत्मबिंब यानी अपने को एक खांचे में फिट कर लेना, अपनी एक इमेज गढ़ लेना और लोगों में उस इमेज को स्थापित करवा देना। उसके बाद आदमी उस इमेज को तोड़ना नहीं चाहता। धन लिप्सा से भी बड़ी है यश लिप्सा। लोग क्या कहेंगे, इस बात से आदमी इतना डरता है कि कई बार सही फैसला नहीं कर पाता। और यही सत्यवती कह रही है कि युद्ध में लड़ने की होगी औकात, साहस, पराक्रम, पर अपने आत्मबिंब से नहीं लड़ पा रहा। भीष्म कह रहे आत्मबिंब से क्या आत्मबिंब? हाँ, यही कारण है तुम्हारे प्रतिज्ञा से चिपटे रहने का। तुम्हें लगता है विवाह करने पर सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी तुम्हारी। सत्यवती कहती यही कारण है प्रतिज्ञा से चिपटे रहने का। देवताओं तक ने सराहा था, देवव्रत को भीष्म बना दिया भीषण प्रतिज्ञा के कारण। और अब भीष्म अगर विवाह कर लेते हैं तो ये संचित कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसी बात का तो डर है। भीष्म कहते हैं भीष्म कीर्ति का लोलुप नहीं है मां, पर अपनी आत्मा का क्या करूंगा जो हर समय कचोटती रहेगी मुझे। अपनी ही दृष्टि में गिर जाऊंगा मैं, आत्मग्लानि के अनंत नरक में। ... यानी आगे उसका कथन अधूरा रह जाएगा, बीच में कुंती बोल पड़ेगी। भीष्म कहते हैं कि वो कीर्ति का लोलुप नहीं है, लेकिन वो अपनी आत्मा को क्या जवाब देगा, वो उसको कचोटेगी। धिक्कार है, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था, कहाँ गया वो व्रत? अपनी ही दृष्टि में गिर जाऊंगा मैं आत्मग्लानि के अनंत नरक में। और भीष्म से ये नहीं हो पाएगा। सत्यवती कहती यह भी एक प्रकार की कायरता है। अपने मन में एक आत्मबिंब बना लिया तुमने, आजन्म ब्रह्मचारी होने का बिंब। उस बिंब से मोह हो गया है तुम्हें।
एक परिस्थिति में जो व्रत तुम्हारी धर्म भावना का साक्ष्य था, अब वही तुम्हारा आत्ममोह बन गया है। जो आत्ममोह की ओर ले जाता है वह धर्म नहीं हो सकता। भीष्म बड़ा सटीक जवाब सत्यवती भीष्म को देती है, लेकिन भीष्म पर इस बात का कोई असर नहीं होगा। आगे क्या होता है कथा प्रवाह में, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज आपसे एक ही गुजारिश है, देखिए टीचर हूं फिर भी गुजारिश कर रही हूं कि आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आपसे क्या नाता है, क्या रिश्ता है। आप गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकती। इसलिए आपसे क्लासेस में भी कहती रही हूं कि लगातार क्लासेस अटेंड कीजिए, पढ़िए, क्योंकि न सिर्फ हम सिलेबस पूरा करते हैं इस वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम से, बल्कि सिलेबस से इतर भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।